कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पैदा होता है, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने परिवार में अपनी माँ से जो भी सीख रहा होता है, जिस तरीके की भी लैंग्वेज सीख रहा है या जो भी वो सीख रहा है अपने परिवार के बीच में रह के अपनी दहलीज के अंदर, वो उसके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये नहीं है कि उसको किसी नियमों के अंदर बांधा गया है जो उसकी माँ उसको डेली लैंग्वेज में बोल रही है, ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, तुम्हें इस तरीके से सोना है, तुम्हें सुबह उठना। ये क्या होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। यही उसका अर्जन है, जो बिना नियमों के उसने सीखा है वो उसका अर्जन है, ठीक है। और जो अधिगम है सेम इसके अपोजिट है, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ अर्जन पे ध्यान देते हैं कि भाषा अर्जन क्या कहता है। भाषा अर्जन कहता है कि जब बच्चा अपने परिवार से, अपने चारों ओर के वातावरण यानी पड़ोसियों से, समाज से, अपनी फैमिली के हर एक मेंबर से जो सीख रहा है वो हम उसके लिए भाषा अर्जन का काम करता है। वो एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो बिना नियमों के सीखता है, नियमों से बंधा हुआ नहीं है। वहां पे वो घर का अर्जन है, वो उसके घर का अर्जन है, वो उसका खुद से, मतलब खुद से सीखी हुई चीजें हैं, उसे कहते हैं स्वयं से सीखी हुई चीजें, यानी वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है हमारा भाषा अर्जन? भाषा अर्जन यही कह रहा है कि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक अभिक्रिया है। ये प्राकृतिक अभिक्रिया है, यह अवचेतन रूप में होती है। जो इसको हम कहेंगे अवचेतन रूप से, जिसमें कोई हमारी इच्छा नहीं है, जो हम अपने आप जो हम पा रहे हैं ना, जो अपने आप सीख रहे हैं, हमारी जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो अवचेतन रूप होता है, ठीक है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से सीखी जाती है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं होते, इसमें नियम नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे घर से सीखी हुई, घर से सीखी हुई भाषा, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई भी नियम ग्रामेटिकल या कोई भी तुम पे थोपा हुआ कोई भी एक भी नियम नहीं है। जो तुमने सीखा है अपने स्वाभाविक तरीके से सीखा है, अपने आप सीखा है। इसमें किसी के द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है, ना कोई सीमा है कि इसमें कि इतनी लिमिट है कि आज तुम्हें इतना तैयार करना ही करना है, कल इतना तैयार करना है, नहीं। ये जितना आप सीखोगे अर्जन अपने आप, जो तुम अपने आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये वो प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं है। भाषा अधिगम, अभी हमने सीखा भाषा अर्जन, अब हमारा आया भाषा अधिगम। भाषा अर्जन के ठीक अपोजिट हमारा भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम हमारा क्या कहता है कि देखिए, जहां भाषा अर्जन में हमारा कोई नियम नहीं है, ठीक है, वो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वहां हमारे ऊपर थोपा हुआ कोई नियम नहीं होगा या कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कहता है भाषा अधिगम, ठीक उसका अपोजिट मानेंगे कि उसमें आपको कुछ भी करना होगा तो वो एक नियम के अंतर्गत करना होगा, ठीक है। वो चेतन प्रक्रिया है, यह हमारी एक चेतन प्रक्रिया है। यह हमारी चेतन प्रक्रिया है, ठीक है। भाषा अधिगम में आपके नियम बने होते हैं जो आपको हमेशा स्कूल में जाकर मिलते हैं, ठीक है। आपको देखिए, घर में कोई कहे कि एक गिलास पानी दो, तो उसमें आपका कोई नियम नहीं है। यहाँ आप सुबह उठते हैं, भाषा अधिगम में सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है। नहाना धोना, उसके बाद आपको मतलब एक कहते हैं ना, आपका डेली रूटीन क्या है वो आपको फॉलो करना होगा। अपना बैग लेना है, बॉटल लेनी है, बुक्स लेनी है, आपको प्रॉपर तरीके से स्कूल जाना है। स्कूल में जो जो आपका पीरियड्स आपको बताए गए हैं कि किस घंटे में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या जो भी पढ़ना है वो एक नियम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो सब हमारे भाषा अधिगम में आते हैं, ठीक है।
तो क्या कहता है भाषा अधिगम? भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, जागरूक बनाना होगा कि भाषा अधिगम किस तरीके से हमें सीखना है, कि हर चीज का इसमें देखो, भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर, नियम और ग्रामर, ये नियमों से बंधी हुई भाषा अधिगम नियमों से बंधा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो सीखना होगा वो नियम के अनुसार सीखना होगा। ग्रामर है, ग्रामर पूरा नियम होते हैं, सारे हर चीज में नियम ही बनाए गए हैं, ठीक है। भाषा अधिगम के द्वारा पढ़ना और लिखना सीखते हैं हम। पढ़ना लिखना जो सीखते हैं वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, स्कूल द्वारा सीखना, स्कूल द्वारा सीखना, ये हमारा भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। चलिए अब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों को हम एक एग्जाम्पल पे सेट करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये दोनों है क्या चीज, ठीक है। वैसे तो जो थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया थ्योरी में वर्बली तौर पे, तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये हमारी डेली रूटीन लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें जो हमसे आंसर मांगा है वो नेगेटिव में मांगा गया, नहीं है। तो क्या देखो, पहला ऑप्शन, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए हुए भाषा अर्जन संभव है। देखो सबसे पहले तो बिना विद्यालय गए हुए भाषा अर्जन संभव है, राइट, ये भी सही है, ठीक है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, यानी एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये भी संभव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि भाषा अर्जन में कोई नियम ही नहीं होता, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें अपने घर से आसपास के वातावरण से, एनवायरमेंट से, यानी समाज से हमें मिलती है। आस पड़ोस में हमारे फैमिली मेंबर्स जो भी है, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव में मांगा है, इसने हमसे नेगेटिव में मांगा है, तो बाकी ये वाला भी ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, यही एक गलत था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ राइट होगा।